नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दैनिक पाठ योजना में प्रकरण लिया है खेती में सुधार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का, कक्षा 8 विषय इतिहास, प्रकरण खेती में सुधार करना। यहां पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी कंपनी द्वारा खेती में सुधार करने से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी द्वारा खेती में सुधार करने से संबंधित तथ्यों का पुण्य प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी कंपनी द्वारा खेती में सुधार करने से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी द्वारा खेती में सुधार करने से संबंधित तथ्यों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी खेती में सुधार करने से संबंधित प्राप्त ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी कंपनी द्वारा खेती में सुधार करने के आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी खेती में सुधार करने से संबंधित तथ्यों की सारणी बना सकेंगे। विद्यार्थी खेती में सुधार करने से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी खेती में सुधार करने से संबंधित तथ्यों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी खेती में सुधार करने से संबंधित गतिविधियों की घटनाओं का पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति में लिखेंगे विद्यार्थी खेती में सुधार करने के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी खेती में सुधार करने से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर आएगा पूर्व विज्ञान, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी खेती में सुधार करने के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रियाओं में फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है? भोजन, कपड़ा, मकान। हम भोजन में क्या क्या खाते हैं? अन्न, फल, सब्जी, चावल। इन्हें संबंधित सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? फसलें। फसलों को किसके माध्यम से उगाया जाता है? कृषि या खेती द्वारा। कंपनी ने भारतीय खेती में क्या सुधार किए थे? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम खेती में सुधार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो लिखेंगे खेती पर। कंपनी ने खेती से संबंधित कौन सी प्रणाली लागू की? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उनसे इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्चे करने को प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में वाक्यान विधि, और यहाँ सांपट सार में लिखेंगे कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें राजाओं व तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी। इससे चुकाई जाने वाली राशि स्थायी थी। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की? तो 1793 में। इनमें इन्हें जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, तो राजाओं व तालुकदारों को। और यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ दोस्तों राजा महाराजाओं का चित्र भी आप चिपका सकते हैं। फिर है सेकंड सेक्शन पॉइंट, प्रणाली से उत्पन्न समस्या। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन,
कंपनी ने खेती में सुधार हेतु कौन सी प्रणाली लागू की? तो लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त। सेकंड क्वेश्चन, इस प्रणाली में चुकाई जाने वाली राशि कौन कैसी थी? तो स्थायी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? तो लिखेंगे निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कुछ समय पश्चात स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बेहद बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्याम प्रसार में लिखेंगे, जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। राजस्व नहीं चुकाने वाले जमींदार से जमींदारी छीन ली जाती थी। कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, जमींदार जमीन में सुधार क्यों नहीं कर रहे थे? तो राजस्व बहुत अधिक था। किनकी जमींदारी छीन ली जाती थी? जो राजस्व चुकाने में असफल रहता। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। थर्ड सेक्शन पॉइंट है किसानों पर लगान। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने खेती की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी थी? जमींदारों को। जमींदारों ने किसानों पर कौन सा कर लगा रखा था? तो लगान। किसानों पर लगान लगाने के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे खेती में आमदनी बढ़ने पर भी कंपनी को फायदा नहीं मिला था, क्योंकि वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तब जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, जमींदार किसानों को जमीन देकर लगान वसूलते थे। किसानों पर लगान बहुत ज्यादा था तथा उनकी जमीनें सुरक्षित नहीं थी। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लगान चुकाने के लिए किसान किससे कर्जा लेते थे? महाजन से। जमीन में सुधार की परवाह किससे नहीं थी? तो जमींदार को। और यहाँ विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में, 1795 में, 1797 में, 1799 में। जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे जमींदार या फिर कंपनी। जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे, सत्य या असत्य? और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? और कंपनी को इस प्रणाली से फायदा क्यों नहीं हुआ? और गृह कार्य में लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? इससे क्या समस्या उत्पन्न हुई? लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।